कभी कभी जब हम सबसे ज्यादा बातें करते हैं उस वक्त सबसे ज्यादा तन्हा भी महसूस करते हैं। वो लोग जो सबको हंसते हंसाते समझा देते हैं कई बार अपने दर्द को समझने में ही भूल कर बैठते हैं। मिथुन लगने वाले बर्थ से ही क्यूरियस, अडेप्टेबल और मेंटल एनर्जी से भरे हुए होते हैं। उनका दिमाग तेज चलता है। वो आसानी से कनेक्ट करते हैं। लेकिन किसी ने कब सोचा इतनी एनर्जी होने के बावजूद इतना केओस अंदर क्यों बसा होता है। लेकिन ये लड़ाई भी पहले उनके अंदर से ही शुरू होती है। उनके फर्स्ट हाउस से सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस ये बताता है कि कौन से दर्द अंदर ही अंदर उन्हें परेशान कर सकते हैं। मिथुन लगन से सिक्स्थ हाउस आता है स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो की एनर्जी ये वो घर है जो डेली लाइफ के स्ट्रगल्स, हेल्थ, कॉन्फ्लिक्ट्स, एनिमीज और डेथ्स को दर्शाता है। मिथुन लग्न के लिए यहाँ वृश्चिक की एनर्जी आती है जो इंटेंसिटी, सीक्रेट्स, पावर और डीप फेयर्स लाती है। तो क्या होता है? मिथुन लगने वाले शायद बाहर से लाइट हार्टेड लगे, पर अंदर ही अंदर उन्हें छुपे हुए दुश्मनों का, धोखे का या अचानक आने वाले हेल्थ इश्यूज का गहरा डर लगा रहता है। उन्हें कंसिस्टेंट स्ट्रेस रहता है डेट का या कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। ये डर उनकी मेंटल पीस को खा जाता है। उन्हें लगता है जैसे कोई पावर स्ट्रगल चल रहा है, कोई उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये इनसिक्योरिटी उनके अंदर एक कांस्टेंट एंजाइटी पैदा कर सकती है। मिथुन असेंडेंट का एट्थ हाउस ये घर है डीप ट्रांसफॉर्मेशन का, सीक्रेट्स का, सडन चेंजेस का। ये घर जॉइंट रिसोर्सेस का भी है जो मौत का डर या लॉस दिखाता है। यहाँ मकर राशि पड़ती है। मकर की एनर्जी जब आती है तो स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डर, लिमिटेशंस और लॉन्ग टर्म कर्मा लेके आती है। तो क्या होता है जब आठवें घर में मकर राशि पड़ती है? मिथुन लगने वालों को बदलावों से यानी अचानक से होने वाले बदलावों से डर लगता है। उन्हें इंस्टेबिलिटी से भी घबराहट होती है, खासकर फिनेंशियल या इमोशनल सिक्योरिटी को लेकर। उन्हें जिम्मेदारियों का बोझ बहुत भारी लग सकता है, खासकर वो जिम्मेदारियां जो दूसरों से जुड़ी है, जैसे जॉइंट फाइनेंस, इनहेरिटेंस। वो डीप इमोशनल वनरेबिलिटी से भी भाग सकते हैं क्योंकि वहाँ कंट्रोल नहीं होता। उनके अंदर एक छुपा हुआ डर हो सकता है कि उनकी जिंदगी की फाउंडेशन ही कमज़ोर है। ये डर उन्हें डीप ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजरने के लिए रोक सकता है। जब जेमिनी को हम फर्स्ट हाउस लेते हैं तो उनका 12वां घर आता है टॉरस यानी वृषभ राशि। जो 12वां घर है वो है अनकॉन्शियस माइंड, हिडन थिंग्स, लॉस, आइसोलेशन और लेटिंग गो का। यहाँ जब वृषभ राशि की एनर्जी आती है जो वैल्यूज़, कंफर्ट, प्लेजर, सिक्योरिटी, पोजीशंस
और प्यार से जुड़ी है। जब कंफर्ट की राशि लॉस के घर में जाए तो क्या होगा? मिथुन लगन वालों को प्यार और रिश्तों में भरोसा जल्दी से नहीं होता। उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इसमें। उन्हें लग सकता है कि अगर वो किसी के बहुत करीब आए या किसी चीज़ जैसे कि कंफर्ट या सिक्योरिटी से अटैच हो गए तो वो उसे खो देंगे। इस वजह से वो शायद डीप इंटीमेसी से बचते हैं। उनके अंदर एक इनर एम्प्टीनेस होती है, खालीपन। ये एहसास उनके मन में रह सकता है, भले ही बाहर से वो कितनी भी सोशल लगे। उन्हें अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर भी कंफ्यूजन होता है, खासकर रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में। वो कंफर्ट तो चाहते हैं पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते हैं। जेमिनी वालों को बचपन से ही आदत होती है। ये लोग हर कॉन्फ्लिक्ट को साइलेंस में हैंडल करते हैं। ये जोक्स के पीछे छुप जाते हैं। उनका माइंड हाइपर एक्टिव होता है, कॉन्स्टेंटली स्कैन करता रहता है, जैसे ये सेफ है या नहीं, वो मुझे हर्ट तो नहीं कर देगा। रिश्तों में ये फुल प्रेजेंस देते हैं, लेकिन ट्रस्ट करने में उनका पास्ट इंटरफेयर करता है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग इनके लिए इमोशनल अर्थक्वेक बन सकती है। कभी कभी तो कंफर्ट के बीच भी इनका दिल ये कहता है, मैं किस लिए इतना ब्लैंक महसूस करता हूँ। वैसे लोग इन्हें फन, सोशल और स्पॉन्टेनियस समझते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता ये आधी रात को अपने ही ख्यालों के साथ कैसे लड़ पड़ते हैं। इतनी क्लैरिटी सबको देते हैं पर अपने लिए कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। वो जो दिखते हैं एक्सप्रेसिव पर अंदर से इमोशनली फ्रीज हो जाते हैं। किसी के टू क्लोज आ जाते हैं तो उन्हें घबराहट होने लगती है, और दूर हो जाए तो फिर ऐसे महसूस होता है जैसे सब कुछ लुट गया और टूट जाते हैं। ये कोई पर्सनालिटी फ्लो नहीं है, ये उनका नर्वस सिस्टम है जो इतना ओवरलोड हो चुका है। प्यार भी कभी कभी उन्हें अनसेफ लगता है, और जैसे मैंने बताया उसके पीछे का राज है उनका 6th, 8th और 12th हाउस, जो उनके छुपे हुए डर के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब तुमने अपनी कहानी के इन छुपे हुए पन्नों को पहचान लिया है तो चलो कुछ छोटे लेकिन गहरे कदम उठाते हैं जो तुम्हारे अंदर की इस उथल पुथल को शांति में बदलने में मदद कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस खासकर मिथुन लगने के लिए है, जिसे कहते हैं अपने विचारों को देखना, यानी कि थॉट वॉचिंग। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है, ओवर थिंकिंग आसान है, पर इसके लिए हफ्ते में एक दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठो और अपने ख्यालों को देखो, बिना जज किए, बिना उसमें उलझे। देखो जैसे बादल आसमान में आते हैं वैसे। ये प्रैक्टिस तुम्हें मेंटल केओस से थोड़ी दूरी बनाना सिखाएगी। इसके साथ तुम्हारे लिए ज़मीन से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी तुम्हें इंस्टेबिलिटी का डर लगे जो तुम्हारे 8th हाउस से जुड़ा हुआ है, तो बस 1 मिनट के लिए रुको, अपने पैरों को ज़मीन पर महसूस करो
और गहरी सांस लो। कोई एक छोटी सी चीज़ जो तुम्हारे आसपास है, जैसे एक पौधा, एक पत्थर, उसे ध्यान में रखो, उसे फोकस करो। ये तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में लाएगा। वैसे तुम्हें इनसिक्योरिटी बहुत महसूस होती है, खासकर प्यार के मामले में, तो सेफ शेयरिंग प्रैक्टिस ये मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ये 12th हाउस का इश्यू है और इससे डील करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। पर ये कोशिश कर सकते हो कि किसी एक बहुत भरोसेमंद दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ हफ्ते में एक बार कोई एक छोटी सी फीलिंग या चिंता शेयर करो, बिल्कुल छोटी सी। ये धीरे धीरे वनरेबिलिटी को सेफ बनाएगा। वैसे तुम्हारा ये भी एक डर है कि तुम कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं चाहते, तो उसके लिए ये कोशिश करो कि जवाब से पहले थोड़ा रुको, पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग। जब भी तुम्हें लगे कि कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है या कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, जो तुम्हारे 6th हाउस का डर है, तुरंत रिएक्ट मत करो। बस एक गहरी सांस लो। ये छोटा सा ठहराव तुम्हें डर से नहीं, समझदारी से रिस्पॉन्ड करने का मौका देगा। और साथ ही साथ एम्ब्रेस चेंज, बदलाव की डायरी बनाओ, क्योंकि बड़े बदलाव से, यानी कि तुम्हारे 8th हाउस से जो डर जुड़ा हुआ है, उससे तुम घबराते हो। एक डायरी रखो जिसमें तुम लाइफ में हो रहे छोटे छोटे चेंजेस के बारे में नोट करोगे, और ये भी कि तुम उनसे क्या सीख रहे हो। ये बदलाव तुम्हें दुश्मन नहीं, तुम्हें अपना खुद का टीचर बनाएगा और तुम्हें गाइड करेगा कि आगे सिमिलर सिचुएशन आती है तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। तो अगर तुम मिथुन लग्न से हो तो जान लो, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई शायद तुम्हारे ही अंदर चल रही है। बाहर से तुम जितने कनेक्टिव और अडेप्टेबल लगते हो, अंदर उतने ही छुपे हुए डर, शक और अकेलेपन से जूझ सकते हो। ये कांस्टेंट मेंटल एक्टिविटी, ये छिपी हुई इनसिक्योरिटी, ये भरोसा करने में हिचक, ये सब तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। लेकिन हीलिंग कोई जादू नहीं है, ये छोटे छोटे कॉन्शियस चॉइसेस से बनती है। जैसे अपने थॉट्स को बस देखना बिना उसमें बहे, जैसे एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी शेयर करना, जैसे खुद को ये याद दिलाना कि तुम्हारा होना ही काफ़ी है, जैसे हर रात खुद से ये पूछना, आज मैंने अपने डर को कहाँ समझा और कहाँ मैंने खुद को थोड़ा और एक्सेप्ट किया। ये जो उपाय मैंने बताए हैं वो रूटीन नहीं है, ये तुम्हारा खुद से किया गया एक वादा है कि अब मैं हर दिन थोड़ा और खुद के करीब जाऊंगा, थोड़ा और शांत, थोड़ा और भरोसे के साथ। शांति और शक्ति तब मिलती है जब डर और शक तुम्हें चलाना बंद कर देंगे, तब तुम्हें असली आज़ादी मिलेगी और तुम अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन खुद चुन सकोगे। और याद रखना, तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो जैसे मैंने कहा, अगर इस वीडियो में कही गई बातें कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी कहानी जैसी लगे, तो एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो।
ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो बाहर से शायद बहुत बातें करता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं चुप है या थका हुआ है। और अगर तुमने आज खुद को थोड़ा और समझा लिया तो ये वीडियो अपना काम कर गया। नीचे कमेंट में बताओ तुम कौन से पार्ट से ज़्यादा जुड़ पाए, और अगर तुम किसी और लगन से हो तो वो भी ज़रूर लिखो, ताकि असली हीलिंग तुम्हारी हो सके। इस जर्नी में तुम मेरे साथ जुड़े रहो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जो मिथुन लगन का हो या जो अंदर से लड़ रहा है। और अगर आप इस हीलिंग जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो झट से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो शुरुआत है, अभी हर लगन की कहानी बाकी है। तब तक के लिए बाय बाय।